वेलकम टू एजुकेशन वायर। आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये गुप्ता एम्पायर का है। ये सेकंड पार्ट है पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड ओवरव्यू का। गुप्ता एम्पायर 4th and 6th century BC 320 to 550 AD। Although post-modern, the Gupta Empire is an important part of this period। जो ये गुप्ता एम्पायर है ये बहुत ही important part है इस पीरियड का। It is known as the Golden Age of India ड्यू टू इट्स कंट्रीब्यूशन। इसको इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इसने कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर। इसने कंट्रीब्यूशन किया, हिस्सा लिया है इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में एंड लिटरेचर में। ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये इसका 6th पॉइंट है। ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ड्यूरिंग दिस पीरियड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कंटिन्यूड टू फ्लोरिश। जो ये पीरियड है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म ये कंटिन्यू डेवलपमेंट तरक्की करता रहा। बट दे आल्सो फेस्ड चैलेंजेस फ्रॉम हिंदुइज्म विच वाज गेनिंग प्रोमिनेंस। मगर इसने आल्सो फेस किया बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे हिंड्रेंसेस। फ्रॉम हिंदुइज्म से भी इसने चैलेंजेस फेस किए। द रेज ऑफ महायान बुद्धिज्म एंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू साउथ ईस्ट एशिया आर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। बताया जा रहा है कि जो ये उभरता हुआ महायान बुद्धिज्म था और स्प्रेड जो ये फैलने लगा था ये बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में, ये एक बहुत बड़ी तरक्की थी। 7th पॉइंट है फॉरेन इन्वेजन्स। द पोस्ट मॉडर्न पीरियड आल्सो विटनेस्ड इन्वेजन्स बाय फॉरेन पावर्स। जो ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड है ये आल्सो विटनेस रहा है इन्वेजन्स का, मतलब जंगों का ये विटनेस रहा है। फॉरेन पावर्स जो थे सच एज द इंडो ग्रीक एंड लेटर द हिनोइज विच हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स एंड कल्चर। इसमें फॉरेन पावर्स में इंडो ग्रीक था और लेटर था हिनोइज, जिसने मुतासिर किया इंडियन पॉलिटिक्स और कल्चर इंडिया का। डेक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म हैज़ बीन ए डोमिनेंट रिलीजन। जो ये मतलब डेक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज्म कैसे डेक्लाइन, कैसे ख़त्म हुआ। बुद्धिज्म विच हैज़ ए डोमिनेंट रिलीजन। जो ये बुद्धिज्म था ये एक डोमिनेंट रिलीजन था। मौर्यन पीरियड के दौरान ये डोमिनेंट रिलीजन था। बिगेन टू डेक्लाइन इन इंडिया ड्यूरिंग दिस एरा। डेक्लाइन होने से पहले ये डोमिनेंट रिलीजन था। इट लॉस्ट रॉयल पैट्रोगोनस एंड फेस्ड कंपटीशन फ्रॉम अदर रिलीजियस ट्रेडिशन। इसने खो दिया जो इसका ओहदा था बुद्धिज्म का, इसने वो खो दिया क्योंकि इसने फेस किए कॉम्पिटिशन्स जो अदर रिलीजियस था उस टाइम। उसने बुद्धिज्म को कुचल दिया। और इसके बाद है हमारा गुप्ता एम्पायर पॉलिटी।